पटना। बिहार में 24 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव के बाद भी सियासत जारी है। बेगूसराय खगड़िया क्षेत्र से हारे बीजेपी के रजनीश कुमार ने जेडीयू नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बिहार में मजबूत बनाने के लिए आगे का रास्ता खुद तय करने की उन्होंने मांग की है। इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी नेता ने गठबंधन पर उठाए सवाल। वो जो नारा लगा, इससे आपको नहीं लगता है कि गठबंधन भले ही ऊपर में है, लेकिन नीचे उस गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। जेडीयू पर लगाया चुनाव हराने का आरोप। बेगूसराय में एमएलसी सीट हारने पर घमासान। बिहार में 24 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन उस पर सियासत अब भी जारी रहने की उम्मीद है। बेगूसराय खगड़िया क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी रहे बीजेपी नेता रजनीश कुमार ने गठबंधन धर्म को लेकर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि पूर्व एमएलसी और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री रहे रजनीश कुमार एनडीए के बेगूसराय खगड़िया निकाय क्षेत्र से उम्मीदवार थे, लेकिन वो कांग्रेस के उम्मीदवार राजीव कुमार से हार गए। राजीव कुमार के पिता राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं और उनके छोटे भाई संजीव कुमार परबत्ता से जेडीयू के विधायक हैं। रजनीश कुमार की माने तो कांग्रेस उम्मीदवार की जीत पर नीतीश कुमार के समर्थन में नारे लगे। इसके साथ ही जेडीयू विधायक संजीव कुमार के साथ ही अन्य जेडीयू विधायक पर भी एनडीए के विरोध में प्रचार करने का आरोप लगाया। इसे लेकर रजनीश कुमार ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पार्टी को बिहार में मजबूत बनाने के लिए आगे का रास्ता खुद तय करने की मांग की है। क्या ये पता नहीं था जदयू के आलाकमान को कि उनके विधायक का भाई कांग्रेस से लड़ रहा था? और लड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, क्या ये कांग्रेस जदयू के आलाकमान को ये पता नहीं था कि उनका विधायक खुलेआम प्रचार कर रहा है? ठीक है, मेरी हार हुई है, इस हार की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि आगे का रास्ता भारतीय जनता पार्टी को स्वयं तय करना चाहिए। अब इसे लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बिहार में वैसाखी के सहारे चल रही है। वहीं कांग्रेस की माने तो रजनीश कुमार को जेडीयू ने नहीं बल्कि उनके सांसद ने हराया है। कि भाई आप अगर वाकई में आप में इतना दमखम है तो निकलिए, उतरिए फील्ड में, अकेले उतरना चाहिए। लेकिन देखिए, कहने से सिर्फ नहीं होता है। और जेडीयू के लोग अगर रजनीश जी को मदद नहीं किए तो क्या उनको गिरिराज सिंह मदद किए? क्या वो फ्लोर पे आके रजनीश जी ये बताएंगे कि गिरिराज सिंह की भूमिका उनके चुनाव में क्या थी? जेडीयू की माने तो जनता लगातार एनडीए गठबंधन पर मुहर लगा रही है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो शीर्ष नेतृत्व से बात करें। वहीं बीजेपी ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व सभी पहलुओं पर नजर बनाए हुए है, समय के मुताबिक निर्णय लिया जाएगा। देखिए, बीजेपी और जेडीयू का एक लंबे समय से एक नेचुरल अलायंस है। जनता हमेशा इस अलायंस पर मुहर लगाती है। बीते विधानसभा के चुनाव में भी नीतीश कुमार जी एनडीए के चेहरे थे और जनता ने अपना मैंडेट भी दिया। जब आवश्यकता पड़ेगी तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व हर चीज़ों पर नज़र रखती है, हर गतिविधियों पर नज़र रखती है, समय के अनुसार वो निर्णय अपना करती है। बहरहाल, जिस तरह से एनडीए में गठबंधन धर्म को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, वो किसी बड़े सियासी उलटफेर की तरफ इशारा कर रहा है। राजीव के साथ रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना। नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में फिर से बड़ी चूक हुई है। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत सिलाव पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सभा स्थल के भीतर एक शख्स ने पटाखा फोड़ दिया। इधर इस मामले की जांच का जिम्मा